दिल्ली विश्वविद्यालय का कहते हैं ना सुनहरे पन्नों में, सुनहरों में नहीं, सुनहरे अक्षरों में नहीं, काले अक्षरों में लिखे जाने वाला इतिहास है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में रहता हूँ, सिखाऊंगा जब सबके आगे आ जाएगा। मैं कौन से बंद कमरे में सिखाऊंगा? मैं तो ओपनली सिखाता हूँ जब सिखाता हूँ। अभी थोड़ा सुधारा है, उसे बोलना सिखाया है। अभी थोड़े समय से रील आ रही है तो मेरे मैसेज आ रहे हैं, इसको बोलना तो सिखा दिया है, काम करना और सिखाऊंगा अभी थोड़े दिनों में। जो मकान मालिक अपने आप को बता रहे हैं वो किराएदार हैं। अभी नोटिस आ जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर दुकान खाली करवा देंगे तुम्हारा। एबीवीपी भाजपा से भी पहले आई थी, जब भाजपा का अस्तित्व नहीं था, जब विद्यार्थी परिषद कैंपसेस में काम कर रही थी, तो भाजपा की सरकार का भी विरोध करने का काम विद्यार्थी परिषद ने करा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम छात्र राजनीति और दिल्ली विश्वविद्यालय के भविष्य की गहराई में उतरेंगे। हमारे साथ हैं एक ऐसे छात्र नेता जो पूरे कैंपस में चर्चा का विषय बने हुए हैं। एबीवीपी के डीयूएसयू अध्यक्ष पद के उम्मीदवार ऋषभ चौधरी। गन्नौर सोनीपत से आने वाले ऋषभ ने बौद्धिक अध्ययन से लेकर छात्र आंदोलनों तक का सफर तय किया है। वो सिर्फ छात्र नेता नहीं, एक बदलाव की आवाज है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, कैसी चल रही है राजनीति, डीयू की राजनीति? आप राजनीति नहीं कह सकते और कहने को राजनीति भी कह सकते हो। जो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं वो राजनीति नहीं, आवाज़ उठाते, अपने हक के लिए उठाते हैं, अपनी विचारधारा के लिए उठाते हैं, भारत के लिए उठाते हैं। जो डीयू का पार्ट नहीं है, जो स्टूडेंट्स या वो जो के दिल्ली यूनिवर्सिटी में इलेक्शंस होते हैं उनके अंदर जो पार्ट नहीं ले पाते या दूर से जो खड़े होकर इन सब चीज़ों को देखते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन सबको वो चीज़ें राजनीति लगती है। पर अगर दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर स्टूडेंट्स लीडर नहीं है तो कहीं ना कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, और वो हम कभी भी नहीं होने देंगे। वो आज से हमने 50 साल पहले भी नहीं होने दिया, ना आने वाले समय में होने दिया। तो ये राजनीति सही पिटीशन है। ये अच्छा कॉलेज और बुरा कॉलेज, ये क्या है चल रहा है? नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ये क्या चलता है डीयू में? देखिए क्या होता है कि अच्छा कॉलेज और बुरा कॉलेज तो कुछ नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय है। जो इससे पढ़ के निकलेगा उसकी डिग्री पे कोई कॉलेज का नाम नहीं होगा, दिल्ली विश्वविद्यालय ही लिखा होगा। और कॉलेज का नाम भी होगा तो उसमें साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस नहीं लिखा होगा। ये तो अपने अपने कॉलेजों की लेगेसी है। स्टूडेंट किसी कॉलेज को पसंद करते हैं उसके फेस्ट के कारण, उसके नाम के कारण, वो 100 साल पुराना है इस कारण। तो ऐसे बहुत से कारण हैं कि अच्छा बुरा नहीं, नेक की विजिट्स में जो उनके नंबर्स आते हैं, रैंक आती है, उसके कारण हर स्टूडेंट का बचपन से ये रहता है कि मैं बेस्ट जगह पे जाऊं, अच्छी जगह में पढ़ाई करूं, अच्छे दोस्त मिलें और अलग अलग फील्ड्स के दोस्त मिले। तो कभी हम भी रहे स्कूल में, तो जब यूनिवर्सिटी में आए, कॉलेज में आए, तो हम भी यही सोचते थे कि इस कॉलेज में हो जाए, उस कॉलेज में हो जाए। पर जो भी कॉलेज हमें मिलता है वो बेस्ट होता है, मेरा मानना ये है। यूथ तो एग्रेशन के लिए ही मशहूर है। बिल्कुल। फिर इससे क्या साबित होता है? अगर एग्रेशन दिखाना है तो एग्रेशन कुछ अच्छी चीज़ों पे दिखाएं तो वो देखिए क्या होता है, जो प्रोफेसर हैं, जो यूनिवर्सिटी स्टाफ है, वो भी कहीं ना कहीं हमसे जुड़ा रहता है। हम उनका सम्मान करते हैं, उनके पैर छूते हैं, अपना गुरु मानते हैं, आदर्श मानते हैं। और भारत का जो संस्कृति है उसमें गुरु को एक माता पिता जितना दर्जा दिया गया है। आप उसके साथ ऐसा व्यवहार करो, कल को आपसे ही जूनियर्स जब चीज़ें सीखेंगे और पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र नेता ही ये काम करने लगे, तो मेरे अकॉर्डिंग दिल्ली विश्वविद्यालय की जो प्रतिष्ठा है वो कहीं ना कहीं बहुत हानि पहुंचेगी उससे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट लीडर एक लाइन क्रॉस करके किसी भी फैकल्टी से, स्टाफ से, प्रोफेसर से बदतमीज़ी करे। ठीक है, नोक झोंक चलती रहती है, हमने भी करी। अपने हक की आवाज़ उठानी चाहिए, उठाइए आप, पर सही और गलत में फ़र्क करके उठाइए। ये नहीं कि भेड़ चाल चलते चले जाइए। जो अभी डूसू के अध्यक्ष हैं उन पर आपका क्या कहना है? देखिए ये तो भारत का कह रहा हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय का कहते हैं ना सुनहरे पन्नों में, सुनहरों में नहीं, सुनहरे अक्षरों में नहीं, काले अक्षरों में लिखे जाने वाला इतिहास है, जिसने अपनी सारी गरिमा गिरा दी। अभी थोड़ा सुधारा है, उसे बोलना सिखाया है। अभी थोड़े समय से रील आ रही है तो मेरे मैसेज आ रहे हैं कि इसको बोलना तो सिखा दिया है,
काम करना और सिखाऊंगा अभी थोड़े दिनों में। काम भी करेगा वो, अभी बोला है ना उसने, बोलना सीखा है अभी उसने, तमीज़ से बोलना सीखा है दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासन से। अभी वो काम करना भी उसको मैं सिखाऊंगा, भागने नहीं दूंगा, खींच के दोबारा लाऊंगा, चिंता मत करो। कैसे सिखाएंगे, कुछ हमारे दर्शकों को बता सकते हैं आप? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में रहता हूँ, सिखाऊंगा जब सबके आगे आ जाएगा। मैं कौन से बंद कमरे में सिखाऊंगा, मैं तो ओपनली सिखाता हूँ जब सिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ अलग बात चल रही लग रही है मेरे को ऐसी। नहीं, मेरा तो देखिए, मैं तो बिना हिंसा के, मैं जिस तरीके से अगले इंसान को समझ में आता है, जो भाषा समझ में आती है, मैं उस भाषा से जवाब देता हूँ। अब जो भाषा उन्हें समझाने की ज़रूरत पड़ेगी मैं उस भाषा में जवाब दे दूंगा, और मैं हर भाषा में जवाब देने के लिए सक्षम हूँ। और मैंने कई बार बता भी रखा है, पर वो किराए की भीड़ लेके आता है 35-35 साल के लोगों की, और फिर थोड़ी देर बाद ही भाग जाता है और ना क्लियर बताता कि मैं तो आ रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी ना, तो आज तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सभी पुराने डूसू अध्यक्ष आ रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि ऐसा वो कह रहा था कि सभी डूसू के पूर्व अध्यक्ष आएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसके बाद कि ये सब हो गया है, वो सब हो गया है। तो ना तो आज तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मतलब टोटली करप्ट और झूठा इंसान मैंने इससे बड़ा कोई देखा नहीं। जिन लोगों को वो आज तक बाबा बता रहा था, जब अपने पे बात आई तो वो उनसे समर्थन मांगने पहुंच गया, और मेरे अकॉर्डिंगली सभी ने उसको मना कर दिया कि हमारे पास आने की। मैं ऐसे भी लोग जानता हूँ जिन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दे, फ़ोन कर रहा है, फ़ोन नहीं उठा रहे हम इसका। आज उस व्यक्ति को ये सोचना पड़ गया कि पहले तो सिंगल बोर्ड पे एक नाम हुआ करता था, आज उसको इतना मजबूर कर दिया है कि उसने सारे नाम दोबारा लिखवाए, सबसे लास्ट में अपना नाम लिखवाया। तो उसको शिक्षा का पाठ दिया जा रहा है, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा दिया जा रहा है, और अभी 1-2 महीने रह रहे हैं किराएदार, अच्छे से और शिक्षा मिलेगी। अभी जो मकान मालिक अपने आप को बता रहे हैं वो किराएदार हैं, अभी नोटिस आ जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर, मकान खाली करवा देंगे तुम्हारा, पूरे ढोल ताशों के साथ आपको अलविदा किया जाएगा। आपके हिसाब से डूसू के प्रेसिडेंट का क्या काम होता है जो मेन सबको दिखना चाहिए, और ना भी दिखे तो ये काम उनको करना चाहिए? देखिए, डूसू के प्रेसिडेंट का काम होता है करंट मुद्दों पे जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उनकी आवाज़ को उठाना, ना कि खुद ही कोई मुद्दा पैदा कर देना खाली अपनी हाइप के लिए। आज से पहले बहुत प्रेसिडेंट रहे हैं जिन्होंने काम करे हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं, और सभी विचारधाराओं से रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक विचारधारा से रहे हैं या कोई भेदभाव है। ठीक है, सबने अच्छा अच्छा काम करा, सबके काम तारीफ़ काबिल हैं। और दूसरी बात, किसी ने भी कभी भी एक सीमा क्रॉस नहीं करी। जो सीमा क्रॉस करी गई वो इसी साल देखा गया, और मजबूरन जब ये चीज़ें हो रही थी तो उसके बाद ऑन ग्राउंड आना पड़ा, और स्टूडेंट्स की बात को सुनना प्रेसिडेंट का काम है। साथ ही प्रेसिडेंट उनके लिए क्या फ्यूचर बेनिफिट्स दे सकता है, स्कॉलरशिप्स, एम्प्लॉयमेंट। हमारे कॉलेजेस में बहुत सारी कंपनियां आती हैं जब हम 3rd ईयर में होते हैं, और हर कोर्स के लिए आती हैं। ऐसा नहीं है कोई स्पेसिफिक एक कोर्स के लिए आती हैं, सभी कोर्सेज में अपना प्लेसमेंट सेल है, सब प्लेसमेंट के लिए कंपनियां आती हैं और प्लेसमेंट देती हैं। तो हमारा पहला फोकस इस पे होना चाहिए कि स्कॉलरशिप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मिले, और उन स्टूडेंट्स को मिले जिनको ज़रूरत है स्कॉलरशिप की। ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले, जो स्टूडेंट उसके लिए सच्ची में एलिजिबल हैं, कंपनियां उनको एम्प्लॉयमेंट दो। और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां ड्यू के अंदर कैसे आएँ, जो हम एक ऐसा नैरेटिव खड़ा कर सके कि ड्यू के स्टूडेंट हर फील्ड में जा रहे हैं, IT सेक्टर में भी जा रहे हैं, वो तो जाते ही हैं हर फील्ड में, पर हम इस चीज़ को बढ़ाने का काम कैसे कर सकते हैं, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। ये ABVP और NSUI की क्या लड़ाई है? देखिए, ABVP NSUI की कोई लड़ाई नेशनल नहीं। पॉलिटिक का कोई वेलफेयर कुछ प्रोग्राम क्या है ये? देखिए क्या है, ये दोनों अलग अलग विचारधारा है, ठीक है। और दूसरी चीज़, इनकी लड़ाई नहीं है, लड़ाई है सही और गलत की, कि कौन सही है कौन गलत है। विद्यार्थी परिषद साल के 365 दिन ऑन ग्राउंड रहता है। ऐसा एक स्टूडेंट नहीं जिस दिन उसको
कोई विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता ना मिलता हो, अगर वो कैंपस में जा रहा है या अपने कॉलेज कैंपस में जा रहा है, एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं हो जिसको कोई कार्यकर्ता ना मिलता हो। एक ना एक कार्यकर्ता कैंपस में आपको हमारा ज़रूर कहीं ना कहीं मिलेगा किसी छात्र के साथ। तो ये चीज़ है कि हम 365 दिन काम करते हैं, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करते हैं। दूसरी चीज़, हमारे जितने भी कार्यकर्ता होते हैं वो मर्यादा में रह के काम करते हैं। उनको पता है कि हमारी मर्यादा क्या है, हमारी सीमा क्या है, हमें किसके साथ किस तरीके से अनुशासित कार्यकर्ता होता है हमारा एक एक कार्यकर्ता। तो हमारी लड़ाई ये है कि देश के अंदर लोग अनुशासित होने चाहिए, कैंपस के अंदर लोग अनुशासित होने चाहिए, जो भारत की बात करते हों, भारत विरोधी बात ना करते हों। दूसरा, जो कार्य करते हों, जो सिर्फ छात्र बातें ना हितों करते के लिए खड़े होते हों, ना कि खाली बस एक नैरेटिव चलाना कि इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है। और हमने जब भी कोई काम करा है, हमने स्टूडेंट वेलफेयर के लिए ही किया है। और अगर हमें कभी कोई ऐसी परेशानी भी देखने को मिलती है कि अगर लोग कहते हैं कि विद्यार्थी परिषद और भाजपा दोनों एक समान है, पर मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, एबीवीपी भाजपा से भी पहले आई थी, जब भाजपा का अस्तित्व नहीं था, जब विद्यार्थी परिषद कैंपसेस में काम कर रही थी। और साथ ही अगर कभी भाजपा का विरोध भी करना पड़ता है विद्यार्थी परिषद को, तो इतिहास उठा के सभी छात्र देखें तो भाजपा की सरकार का भी विरोध करने का काम विद्यार्थी परिषद ने करा है। केवल और केवल विद्यार्थी परिषद छात्र हितों के लिए काम करता है। हमारी लड़ाई नहीं, हम सच के लिए लड़ते हैं, स्टूडेंट्स के लिए लड़ते हैं। क्या डीयू में भी डमी वोट्स पड़ती हैं जब इलेक्शंस होते हैं? डमी वोट्स वगैरह नहीं पड़ सकती ड्यू में, क्योंकि आपका आई कार्ड चेक होता है, आपके आई कार्ड, आपका सब कुछ चेक होता है। आपकी फ़ीस आई है, नहीं आई है, आपके पास आई कार्ड है, नहीं है, आपका आई कार्ड, आपका नाम, रोल नंबर सब उनके पास पहले से वोटर लिस्ट में होता है। वो फ़ोटो तक चेक करते हैं कि आपका फेस और आई कार्ड का फेस मिल रहा है, नहीं मिल रहा, हमारी लिस्ट से मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो डमी वोट्स कभी भी नहीं डलती। जो नॉमिनेशंस होते हैं, जब नॉमिनेशंस होते हैं तब लड़ाइयाँ होती हैं आपस में, एक गुट इधर मार रहा है, एक गुट इधर मार रहा है, वो क्या चीज़ है? देखिए, ये हमारे साथ तो कभी हुआ नहीं। 2023 का एक दौर वो भी था जब मेरे को संगठन ने मना करा था कि आप इस साल नहीं, आप अगले साल के लिए ठीक हो। तो मैंने संगठन के आदेश को सर्वोपरि मानते हुए मैंने अपने दूसरे जो कार्यकर्ता 4 तय करे गए, उनके साथ में अगले दिन से ही ऑन ग्राउंड था। मैंने आपको पहले ही बताया, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता हैं। उनको वो बड़ों का सम्मान करना जानते हैं, चाहे वो हमारा कोई सीनियर हो, चाहे वो हमारा कोई कार्यकर्ता हो, चाहे हमारा कोई वो जूनियर हो, सबका सम्मान करना जानते हैं। और आज तक भी नहीं देखा गया होगा कि विद्यार्थी परिषद कभी भी नॉमिनेशन के बाद लड़ रहा हो। ये नॉमिनेशन के वक्त की बात। हाँ, नॉमिनेशन के वक्त लड़ रहा हो, नॉमिनेशन के बाद लड़ रहा हो, हमारे लिए जो आदेश आता है वो हमारे लिए सर्वप्रथम है। हम उसका पालन करते हैं। और हमारे लिए कोई भी कार्यकर्ता लड़ रहा है तो मैं स्वयं लड़ रहा हूँ। हमारे विचारों की लड़ाई है और हम चाहते हैं भारत में राष्ट्रवादी विचार हों, इसलिए सभी कार्यकर्ता वो सोच के वैसे ही कार्य करते जैसे वो स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसलिए हमें कभी कोई आपत्ति नहीं होती कि ये क्यों लड़ा है, वो क्यों लड़ा। ये अन्य संगठनों की कहानियाँ हैं और हर साल हम देखते हैं। इस साल भी मैंने देखा था, बाहर निकला तो मैं कोई गेट तोड़ रहा है, कोई अपने ही उनको मार रहा है, प्रभारियों को मार रहा है, आर्ट्स फैकल्टी में दौड़ा दौड़ा के। तो ये उन लोगों की कहानियाँ, हमारी कहानियाँ नहीं है। इस साल कुछ ज़्यादा वायलेंस देखने को मिला है मेरे को भी, और हर तरफ मीडिया में छाए हुए हैं। देखिए क्या है, मैं पहले भी बोलता हूँ और अब भी बोलूँगा, दिल्ली विश्वविद्यालय हमेशा से क्रांति का गढ़ रहा है और बड़े बड़े आंदोलन दिल्ली विश्वविद्यालय से हुए हैं। चाहे वो क्रांति अभी 50 साल पूरे हुए हैं आपातकाल के, तो क्रांति चौक पे एक छात्र, रामजस के छात्र ने अपने आप को आग लगा ली थी आपातकाल के कारण। एक उसके हमारे ऐसे बहुत से अरुण जेटली जी हो गए, उनको क्रांति चौक से ही पटेल चर्च के पास से, और क्रांति चौक से वो चले थे पटेल चर्च के पास, उनको वहाँ से पुलिस ने गिरफ्तार किया। हमारे ऐसे बहुत से छात्र नेता थे, छात्र थे, कार्यकर्ता थे जिनको गिरफ्तार करा गया। तो दिल्ली विश्वविद्यालय का इतिहास बहुत पुराना रहा है ये। और दूसरी बात, युवा है,
युवाओं में एग्रेशन नहीं होगा तो किस बात के युवा हैं। लेकिन और ये aggression तो भारतीय आगे जाके युवा फिर है। गलत हो जाता है ना। देखिए एग्रेशन भी दो तरीके का होता है। एक एग्रेशन वो होता है जो अपने प्रभारियों को टिकट ना होने पे पीटते हैं। एक एग्रेशन वो होता है जो आप सही और गलत के लिए लड़ते हो, विद्यार्थियों के लिए लड़ते हो। तो मेरा मानना है कि वो एग्रेशन होना चाहिए, आप विद्यार्थियों की लिए लड़ो। और रही दूसरे चुनाव की बात, तो हम उसको एक त्यौहार की तरह बनाते हैं और त्यौहार पे सभी खुश होते हैं घर में। लेकिन चाहे त्योहार किसी पे की बहुत कोई, पैसा खर्च करते हैं यार। देखिए हम तो करते नहीं, जो 1-2 महीने पहले आते हैं उनको करने की ज़रूरत पड़ती है। वो दिखाते हैं मूवी, वो दिखाते हैं पिज़्ज़ा बर्गर बांटते हैं, ललचाने की कोशिश करते हैं छात्रों को। हम तो लंबे समय से मेहनत कर रहे होते हैं, हम पे साथी होते हैं, अपने कार्यकर्ता होते हैं, तो हम उनके दम पे चुनाव लड़ते हैं। क्या डीयू में आज भी रैगिंग होती है? नहीं पहले होती थी मतलब? नहीं, मेरे तो आगे कोई कभी किस्सा आया ही नहीं रैगिंग का। बल्कि मेरे जो सीनियर मिले थे वो बहुत बेस्ट थे। गाइडेंस बिल्कुल भाई की तरह रखना, अपने साथ बिठा के खिलाना पिलाना, सारी चीज़ों का वो करना। हर एडमिशन प्रोसेस से लेके फर्स्ट ईयर पूरा सीनियर्स ने बिल्कुल छोटे भाई की तरह रखा। यहाँ तक मैं फर्स्ट ईयर में मेरे को इलेक्शन लड़ाया, हर तरीके से सपोर्ट करी। और मैं सभी स्टूडेंट के साथ ऐसे रहते थे। रैगिंग का तो कोई, और मेरा मानना ये है, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो शासन चुनाव होते हैं वो सबसे बड़ा कारण है कि रैगिंग ना होने का। और ये सबसे बड़ा बेनिफिट है दिल्ली विश्वविद्यालय को। और देश के सभी विश्वविद्यालयों में चुनाव होने चाहिए, रैगिंग अपने आप खत्म हो जाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली विश्वविद्यालय को झूठे नैरेटिव की फैक्ट्री नहीं बनने देंगे। ना ही किसी छात्र के साथ अगर अन्याय होगा, ना उस छात्र को दबने देंगे। स्टूडेंट्स के लिए काम किया है, आगे भी काम करेंगे। और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उन सभी को मेरा स्वभाव पता है। मैं सही को सही बोलता हूँ, गलत को गलत, चाहे फिर वो कोई भी। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत बहुत